चुनावी हार के बाद लालू परिवार को एक और झटका। पूर्व सीएम राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर मार्ग का बंगला खाली करने का नोटिस। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को सरकार ने आवंटित किया नया घर। हार्डिंग रोड पर बंगला नंबर 39 अलॉट किया। बंगला खाली करने के नोटिस पर भड़की रोहिणी आचार्य, लिखा सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, आदेश हुआ है तो बंगला खाली करना चाहिए। उम्मीद है सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जनशक्ति जनता दल के चीफ तेज प्रताप को भी सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस। बीजेपी के मंत्री लखेंद्र पासवान को अलॉट हुआ। 1 दिसंबर से शुरू होगा बिहार विधानसभा का सेशन। पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण होगा। बिहार में नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का फैसला। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर होगा सरकार का फोकस। 9 बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से खोलेगी नीतीश सरकार। कैबिनेट बैठक पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन का बयान, एनडीए की नई सरकार ने रोजगार सृजन को लेकर बड़े फैसले किए हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अपराधियों को चेतावनी, कहा अपराध के लिए अब कोई ढील नहीं। कोर्ट का आदेश होगा तो अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलेगा। सम्राट चौधरी बोले, 400 माफियाओं की पहचान हुई, संपत्ति जब्त होगी। सोशल मीडिया पर गाली गलौज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। एंटी रोमियो स्क्वाड बनेगा। बिहार में योगी मॉडल पर चलेगा बुलडोजर एक्शन। पटना में स्टेशन रोड पर सड़क के किनारे अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी अवैध दुकानों के खिलाफ कार्रवाई हुई। दादर से बैरिया तक 250 से ज्यादा दुकानों को हटाया गया। समस्तीपुर में भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई। जिला प्रशासन ने बुलडोजर से अवैध कब्जे को हटाया। आरा में भी जिला प्रशासन की कार्रवाई। शहर के मुख्य मार्गों से हटाया गया अतिक्रमण। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। चीन के इनकार से हकीकत बदल नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की दो टूक। विदेश मंत्रालय ने अरुणाचल की महिला से शंघाई एयरपोर्ट पर बदसलूकी को बताया अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन। का पूरे मामले पर चीन के अधिकारी जवाब नहीं दे पाए। अरुणाचल की महिला को शंघाई एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए जाने पर चीनी प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, अरुणाचल पर भारत का अवैध कब्जा है। चीन ने कभी इसे मान्यता नहीं दी। चीनी प्रवक्ता माओ निंग ने भारतीय महिला से बदसलूकी से किया इनकार। कहा, नियमों के मुताबिक जांच प्रक्रिया अपनाई गई थी। भारतीय नागरिक पेमा वांगजोम के मुताबिक उन्हें शंघाई एयरपोर्ट पर 18 घंटे तक रोका गया। न तो परिवार से कोई संपर्क था, न खाने पीने का कुछ दिया गया। चीन के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा, हमारी विदेश नीति कमजोर दिख रही है, कोई भी धमका के जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर सुनवाई होगी। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ दायर याचिका पर भी सुनवाई होनी है। तमिलनाडु में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। एमडीएमके की याचिका पर 2 दिसंबर तक जवाब मांगा। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने खोला मोर्चा। नॉर्थ 24 परगना में रैली की। टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च किया। सीएम ममता बनर्जी बोली, चुनाव आयोग अब निष्पक्ष संस्था नहीं रही, ये बीजेपी कमीशन बन गया है। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी को खुला चैलेंज। का बंगाल में बीजेपी मुझ पर हमला न करे वरना पूरे देश में उसकी नींव हिला दूंगी। सीएम ममता बनर्जी का दावा, बीजेपी राजनीतिक रूप से लड़कर मुझे हरा नहीं सकती। बिहार नतीजों पर बोली सीएम ममता बनर्जी। कहा, बिहार में बीजेपी के खेल का अंदाजा नहीं लगा पाया विपक्ष। पश्चिम बंगाल के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी का बयान, वोटर लिस्ट में सही नाम की कटौती, आग से खेलना होगा। एसआईआर प्रक्रिया की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग ने टीएमसी को मुलाकात के लिए वक्त दिया। 28 नवंबर को मीटिंग के लिए चुनाव आयोग के दफ्तर बुलाया है। कोलकाता में एसआईआर के खिलाफ सड़क पर उतरे बीएलओज। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर नारेबाजी हुई। बीएलओज के प्रदर्शन पर बोले शुभेंदु अधिकारी, जो अभी प्रदर्शन कर रहे हैं कुछ दिन के बाद रूलिंग पार्टी के पोस्टर में दिखाई देंगे। हरियाणा के नूह में बस्तियों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन और वेरिफिकेशन अभियान। झुग्गी झोपड़ी में घुसकर तलाशी ली। पुलिस की टीम ने कागजों की जांच पड़ताल की। महिलाओं के चेहरे से नकाब हटाकर उनकी जांच पड़ताल हुई। यूपी के संभल में घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का अभियान। हर एक थाने के सेंसिटिव इलाकों में लोगों के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। पुलिस की टीम मुसाफिर खानों और क्लस्टर एरिया में हर एक का दस्तावेज डिटेल नोट कर रही है। मुसाफिर खानों में के रिकॉर्ड भी चेक किए जा रहे हैं। कानपुर में घुसपैठियों के पर शिकंजा कसा। 16 बस्तियों में 1000 से ज्यादा संदिग्ध पाए गए। देहरादून में उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। नाम बदलकर पटेल नगर में रह रही थी महिलाएं। पुलिस को दोनों महिलाओं के पास से आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वोटर आईडी मिली है, लेकिन बांग्लादेशी पहचान पत्र से उनकी असली पहचान हो पाई। एसआईआर को लेकर कांग्रेस का चुनाव आयोग पर अटैक। इमरान मसूद बोले, कहा घुसपैठिए हैं, उनकी लिस्ट आखिर जारी आज तक क्यों नहीं हुई। एसआईआर को लेकर इमरान मसूद का केंद्र सरकार पर अटैक। कहा, घुसपैठिए अब भी गैर कानूनी तरीके से देश में घुस रहे हैं तो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। मध्य प्रदेश में एसआईआर के बीच 5 बीएलओज की मौत पर बवाल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का दावा, कर्मचारियों पर सही नाम काटने का दबाव है और इसी तनाव में लोग बीमार पड़ रहे हैं। महाराष्ट्र की भिवंडी में 3 सिलाई कंपनियों में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग से किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कंपनी में लाखों का नुकसान हुआ। कंपनी में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक। हादसे के वक्त ज्यादातर कर्मचारी बाहर निकल आए थे। कंपनी में लगी मशीनें और तैयार माल जलकर खाक हो गया।
मुंबई से सटे वसई में गैस लीक से एक शख्स की जान चली गई। गैस की चपेट में आने से 19 लोग बीमार हो गए। गैस रिसाव वाले पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। पाइपलाइन में मरम्मत के दौरान क्लोरीन गैस से भरा सिलेंडर गिरा, जिसकी वजह से गैस का रिसाव हुआ। गैस रिहायशी इलाके में फैली और लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 30 नवंबर को सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सदन की कार्रवाई के लिए विपक्ष को साधने की कोशिश। 1 दिसंबर से सत्र शुरू हो रहा है। बिहार चुनाव में करारी हार पर 27 नवंबर को दिल्ली में कांग्रेस का मंथन। पार्टी मुख्यालय में बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ केंद्रीय नेतृत्व हार की समीक्षा करेगा। 6 साल के लिए कांग्रेस से निकाले गए आदित्य पासवान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का इल्जाम है। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर फहराई धर्मध्वजा। अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने ध्वजारोहण किया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। 7000 मेहमान बने इस ऐतिहासिक पल के गवाह। ध्वजारोहण के बाद पीएम मोदी ने कहा, धर्मध्वजा सनातन संस्कृति का प्रतीक, रामराज की स्थापना का संदेश, सदियों के घाव भर रहे। पीएम का इशारों में विपक्ष पर हमला। कहा, गुलामी की मानसिकता ने प्रभु राम को नकारा। राम को काल्पनिक बताने वाली मानसिकता से निकलना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा, जीत सत्य की होती है, असत्य की नहीं। ये ध्वज प्रेरणा देगा कि प्राण जाए पर वचन न जाए, जो कहा जाए वही किया जाए। सीएम योगी ने ध्वजारोहण को एक नए युग की शुरुआत बताया। कहा, लंबे वक्त तक बदहाली की शिकार रही अयोध्या आज उत्सवों की राजधानी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, राम मंदिर के लिए बहुत लोगों ने बलिदान दिया। धर्म ध्वजा लहराने के साथ सभी लोगों का सपना साकार हुआ। अयोध्या के बाद कुरुक्षेत्र पहुंचे पीएम मोदी। भगवान कृष्ण के शंख को समर्पित 5 जन्य स्मारक का उद्घाटन किया। महाभारत अनुभव केंद्र भी गए। कुरुक्षेत्र में शहीदी दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। गुरुद्वारे में किया अरदास। गुरु तेग बहादुर के सम्मान में खास सिक्का जारी किया। पीएम मोदी बोले, क्रूर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को बंदी बनाया। आक्रांताओं के काल में कश्मीरी हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। पीएम मोदी ने फिर नए भारत की ताकत बताई। कहा, नया भारत न रुकता है, न डरता है, न झुकता है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा से समझौता नहीं होगा। सीएम योगी ने मुगल शासक औरंगजेब को क्रूर बताया। कहा, उसने जनेऊ और तिलक को मिटाने की कोशिश की। भारत में इस्लामीकरण की साजिश रची। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने पीएम मोदी को जताया आभार। राम मंदिर में भगवा पताका लहराने से करोड़ों हिंदुस्तानी खुश हैं। शिवसेना यूबीटी नेता अंबरदास दानवे का पीएम मोदी पर अटैक। राम मंदिर के लिए करोड़ों कार सेवकों ने खून बहाया। सियासी फायदा लेने वालों का इसमें कोई योगदान नहीं। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का भड़काऊ बयान। कहा, बाबरी मस्जिद को साजिश के तहत ढाया गया, मगर उसका वजूद कयामत तक जिंदा रहेगा। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में लगाया बाबरी मस्जिद के पोस्टर। हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर के दिन बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बाबरी मस्जिद की नींव रखने को लेकर टीएमसी पर जमकर बरसे। कहा, बाबरी मस्जिद की नहीं, टीएमसी बांग्लादेश की नींव रखेगी। गिरिराज सिंह बोले, ममता बनर्जी हिंदुओं की लाश पर राजनीति कर रही है। उनकी राजनीति अब ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी सरकार पर साधा निशाना। कहा, बंगाल की सरकार घुसपैठियों की सरकार है, हिंदू विरोधी सरकार है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा, अगर कड़े कदम नहीं उठाए गए तो यूपी, हरियाणा और राजस्थान में पराली जलती रहेगी। सांसद सुप्रिया सुले ने दिल्ली प्रदूषण को लेकर चिंता जाहिर की। कहा, शीतकालीन सत्र में पोल्यूशन को लेकर चर्चा की मांग करेंगे। दिल्ली में आज भी प्रदूषण से राहत नहीं है। सुबह सुबह एम्स इलाके में एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हुआ। दिल्ली के गाजीपुर में छाई स्मॉग की परत। एक्यूआई बहुत खराब कैटेगरी में 363 दर्ज हुआ। मुंबई में भी लगातार खराब हो रही है एयर क्वालिटी। ईस्टर्न फ्रीवे ब्रिज इलाके में सुबह सुबह धुंध छाई रही। सुबह सुबह गेटवे ऑफ इंडिया पर भी धुंध छाई रही। मुंबई के कई इलाकों में स्मॉग की परत है। पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को 2 टूक। कहा, हिरासत में मौतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 16 दिसंबर तक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। लखनऊ में बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने शीशा तोड़कर आग पर काबू पाया। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई जा सकी। हादसे में बैंक में रखे लाखों का सामान को नुकसान हुआ है। हालांकि सेफ में रखा कैश सही सलामत है। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। मध्य प्रदेश के भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद। वीडियो जारी कर पुलिस को दी खुलेआम चुनौती। चाकू दिखाते हुए मुखबिरों को जान से मारने की धमकी। आरोपियों के जेल जाने के बाद उनके साथियों ने जारी किया वीडियो। कहा, पहली बार जेल नहीं जा रहे। कर्नाटक के कलबुर्गी में दर्दनाक सड़क हादसा। एक आईएएस समेत 3 लोगों की मौत। दिल्ली में निगम पार्षद की गाड़ी से शराब की सैकड़ों बोतलें मिली। पुलिस ने कार ले जा रहे शख्स को हिरासत में लिया। पुलिस को आशंका है कि उपचुनाव में इसे बांटने की तैयारी की जा रही थी। तमिलनाडु के थुथुकुडी में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। ठंड के बढ़ते ही ओडिशा के चिल्का झील में प्रवासी पक्षियों ने डाला डेरा। 87 अलग अलग प्रजातियों के 2 लाख से ज्यादा प्रवासी पक्षी यहां पहुंचे हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की 7 फरवरी से शुरुआत हो रही है। भारत पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है। 15 फरवरी को दोनों के बीच होगी टक्कर। कोलंबो में हो गए मुकाबला। 7 फरवरी को यूएसए के खिलाफ पहला मैच खेलेगा भारत। 7 फरवरी से 8 मार्च तक 8 वेन्यू पर खेले जाएंगे T20 मैचेस।
T20 वर्ल्ड कप में कुल 20 टीमें शामिल हो रही हैं। सभी टीमों को 4 ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप में 5-5 टीमें हैं। गुवाहाटी टेस्ट के दूसरी पारी में 549 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 2 विकेट गंवा दिए हैं। अंतिम दिन 522 रनों की जरूरत है। गुवाहाटी में भारत के खिलाफ मजबूत स्थिति में साउथ अफ्रीका 5 विकेट पर 260 के स्कोर पर अपनी दूसरी पारी डिक्लेयर कर दी। भारत को दिया है 549 रनों का लक्ष्य। यशस्वी जायसवाल 13 और के राहुल 6 रन बनाकर आउट। साई सुदर्शन और कुलदीप यादव क्रीज पर हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में रविंद्र जडेजा के 50 विकेट पूरे हुए। भारत के 5वें गेंदबाज बने।